सपोज हमें टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड या लेंथ है 3 यूनिट्स और डायरेक्शन है 30 डिग्रीज। सपोज हमें इस वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक एरो से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? हमारी वेक्टर एरो की लेंथ तो 3 यूनिट्स होगी, पर वो 30 डिग्रीज एंगल किसके साथ बना रही है? अगर एक्स एक्सिस के साथ, तो ऐसे 4 वेक्टर्स हम बना सकते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं और सब अलग अलग दिशाओं में पॉइंट कर रहे हैं। अगर वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज का एंगल बना रही है तो 4 और वेक्टर्स बना सकते हैं जो ये एंगल बना रहे हैं वाई एक्सिस के साथ। अर्थात वेक्टर के बारे में यह इंफॉर्मेशन हमें वेक्टर की प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रही है। पर सपोज हमें दिया है कि 30 डिग्रीज एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो ये भी डायरेक्शन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वेक्टर या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। पर सपोज हमें दिया है कि एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो अभी भी वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो 30 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। हमारा वेक्टर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और अभी सपोज हमें वेक्टर के वाई एक्सिस के साथ वाला एंगल भी दिया है। सपोज कि वेक्टर 120 डिग्रीज एंगल बना रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, तो ये बिल्कुल ही सटीक डिपिक्शन है इस वेक्टर के डायरेक्शन की, क्योंकि ऐसा एक ही डायरेक्शन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज के एंगल पर है और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 120 डिग्रीज के एंगल पर। हम टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को प्रॉपरली और यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं इन दोनों एंगल्स की सहायता से। मतलब वेक्टर जो एंगल्स बना रहा है पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस के साथ, इन दोनों एंगल्स को हम वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, या डीएस शॉर्ट फॉर्म में। हम डायरेक्शन एंगल्स को ऐसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली कॉमा से सेपरेट करके। लेफ्ट हैंड साइड से पहला एंगल होता है डायरेक्शन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा है डायरेक्शन एंगल विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। 3D में भी वेक्टर की डायरेक्शन को प्रॉपरली और यूनिकली दर्शाने के लिए हम डायरेक्शन एंगल्स का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे तीसरे डायरेक्शन एंगल की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये एंगल वेक्टर बना रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ। इसको 2D के जैसा 3D के लिए दिखाना कठिन है, पर सपोज एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स और वो 60 डिग्रीज एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ऐसे इन्फिनिटली मैनी वेक्टर एरोज एग्जिस्ट करेंगे जिनका लेंथ 3 यूनिट्स है और जो 60 डिग्रीज एंगल बनाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इंटरेस्टिंगली ये सब वेक्टर एरोज एक राइट सर्कुलर कोन की आकार का शेप बनाएंगे। सपोज हमें ये भी दिया है कि वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज एंगल बना रहा है। आप इमेजिन कीजिए सारे वेक्टर एरोस जिनका लेंथ 3 यूनिट्स है और जो 45 डिग्रीज एंगल बनाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, वे सब एरोस भी एक राइट सर्कुलर कोन के आकार का शेप बनाएंगे। 2D स्क्रीन पर यह दिखाना थोड़ा कठिन है, परंतु आप इमेजिन कीजिए कि इन दोनों राइट सर्कुलर कोन्स की इंटरसेक्शन दो वेक्टर्स होंगी। ये वेक्टर एरोस दोनों कोन्स पे बिलोंग करती हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर्स 60 डिग्रीज एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और 45 डिग्रीज एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के एंगल की जानकारी होने से हमने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में से केवल अभी 2 पॉसिबिलिटीज पर आए हैं, परंतु अभी भी ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है डायरेक्शन की। इसके लिए हमें तीसरे डायरेक्शन एंगल की आवश्यकता पड़ती है 3D में। सपोज हमें दिया है कि वेक्टर का तीसरा डायरेक्शन एंगल है 60 डिग्रीज विद पॉजिटिव जेड एक्सिस। 60 डिग्रीज एक्यूट एंगल है, तो इन दोनों में से ये वाला हमारा वेक्टर है फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो इस तरह हमें 3 डायरेक्शन एंगल्स चाहिए पॉजिटिव एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ 3D में वेक्टर की डायरेक्शन को प्रॉपरली और यूनिकली दर्शाने के लिए। ये तो वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हुए। अभी लाइन के डायरेक्शन एंगल्स की चर्चा करते हैं, परंतु उससे पहले हमें कुछ और समझना है। हम फिर से 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे इसे अच्छी तरह समझने के लिए। सपोज एक वेक्टर है u जिसके डायरेक्शन एंगल्स हैं θ1 और θ2। अभी कोई भी वेक्टर जो u वेक्टर के पैरेलल है और u के ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स भी वही होंगे जो u के होंगे। अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो u के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो उसके डायरेक्शन एंगल्स भी हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें u के डायरेक्शन एंगल्स पता है तो। आप देख सकते हैं u और v ऑपोजिट डायरेक्शंस में वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एंगल है 180 डिग्रीज। वेक्टर u का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है θ1,
तो वेक्टर v का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल है 180 डिग्रीज माइनस थीटा 1। सिमिलरली वेक्टर u पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 2, तो वेक्टर v बना रहा है 180 माइनस थीटा 2। 180 माइनस थीटा 1 और 180 माइनस थीटा 2 वेक्टर v के या कोई भी वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर u के, उसके डायरेक्शन एंगल्स हैं। उसी तरह से 3D में अगर एक वेक्टर u के डायरेक्शन एंगल्स हैं थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे 180 माइनस थीटा 1, 180 माइनस थीटा 2 और 180 माइनस थीटा 3। अभी एक लाइन डिफाइन करते हैं 3D में जिसको नाम देते हैं L। यह लाइन वेक्टर्स u और v को पैरेलल है। कोई भी वेक्टर जो लाइन को पैरेलल है उसके डायरेक्शन एंगल्स को हम लाइन के डायरेक्शन एंगल्स भी कहते हैं। तो u वेक्टर लाइन L को पैरेलल है, तो लाइन L के डायरेक्शन एंगल्स हैं थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। पर वेक्टर v भी लाइन को पैरेलल है और हमने देखा कि इसके डायरेक्शन एंगल्स होंगे 180 माइनस थीटा 1, 180 माइनस थीटा 2 और 180 माइनस थीटा 3, जो लाइन L के भी डायरेक्शन एंगल्स होंगे। तो 3D में लाइन के दो अलग अलग सेट्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। हम प्रॉब्लम में दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु किस चीज़ के लिए इनका उपयोग करते हैं? लाइन के डायरेक्शन एंगल्स का उपयोग लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए किया जा सकता है। सपोज एक लाइन है L जिस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, 0 और लाइन के डायरेक्शन एंगल्स है 60 डिग्रीज, 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि 3D में लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें लाइन के बारे में दो चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइन पर एक कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और कोई भी एक पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स। हमें एक पॉइंट तो है लाइन पर पैरेलल वेक्टर नहीं है। ये डायरेक्शन एंगल से हम एक कोई लाइन के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, परंतु उससे पहले हमें वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स और वेक्टर के कंपोनेंट्स में एक महत्वपूर्ण रिलेशन को समझना होगा, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।